शासनकाल को 5.25 साल बीत चुके हैं और 5.25 सालों में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए जो भी घोषणाएं की थी उनमें से एक भी पूरी नहीं की। चाहे वो किसानों की सुकून कर्जा माफ़ी हो, चाहे वो बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता देने का हो, चाहे वो रोजगार देने का हो। ऋण माफ़ी नहीं हुई, पेपर लीक हुए और हमारे राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ। और बिजली के बिलों की बात उन्होंने कही थी भी हमारे 5 साल के शासनकाल में बिजली के बिलों में नहीं की। एक तरफ तो उन्होंने बिजली के बिलों में यूनिट माफ़ कर दिए और दूसरी तरफ बिलों में सरचार्ज, फुल चार्ज के नाम से, सरचार्ज के नाम से बिलों में वृद्धि करके आज भी हम देख रहे हैं घरों में 5-5, 6 हज़ार रुपये और बिजली आती नहीं है। एक घोषित कट लग रहे हैं। किसानों की हालत ये है कि उनको सिंचाई पानी के लिए न तो सरकार पानी दे रही है और न बिजली के अभाव में वो ट्यूबवेल चला पा रहे हैं। किसानों की हालत बहुत खस्ता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा गंगनहर में इन्होंने इतनी बंदी की, एक किसान की 4-4, 5-5 बारियाँ पिटी और उसके लिए हमारी पार्टी ने उपखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। और उसके बाद हमारे एक शिष्टमंडल ने MLA, MP, हमारा एक किसान को प्रतिनिधि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी से मिले। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों की, हरियाणा के अधिकारियों की, राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग बुलाई तो इस समस्या का समाधान कुछ हद तक करवाया। और अनूपपुर शाखा का भी हाल देखें, वहाँ भी पानी की किल्लत रही है। और अभी वर्तमान में जो हालत देखें किसान की स्थिति है, गुलाबी सुंडी का इतना प्रकोप हुआ है। राजस्थान सरकार ने जो भी इनके बीज दिए नरमे के और उसमें इतना नकली बीज था, तो आज हमारे किसानों की नरमे की फसल है लगभग 60% खराब हो चुकी है। मेरा आप प्रेस के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार तुरंत प्रभाव से फसल खराबे का गिरदावरी कराए और किसानों को इस गुलाबी सुंडी से खराबे पर नुकसान की मुआवजा दें। और चूँकि हमारे किसानों की फसल लगभग पक चुकी है, कुछ तो पानी के बाद में खराब होगी, कुछ ये गुलाबी सुंडी के चक्कर में मतलब सारी फसलें बर्बाद होगी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे 5 साल में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है और राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। अभी आने वाले दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जनता सब समझ चुकी है। हमारी परिवर्तन यात्रा अभी गंगानगर पूरे ज़िले में निकली है और अभी ऊपर जिले से होकर बीकानेर जिले में गई है। आपने देखा होगा कितना भारी जनसैलाब हमारे परिवर्तन संकल्प यात्रा में हुआ है और जनता का वर्तमान कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश भी है। और मुझे उम्मीद ही पूर्ण विश्वास है आने वाले विधानसभा चुनावों में इस कांग्रेस सरकार को जनता, राजस्थान की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी और प्रदेश में एक नया शासन, सुशासन लाने का हम प्रयास करेंगे। और राजस्थान की जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनेगी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, ऐसा धन्यवाद। रचनात्मक गतिविधियाँ वो लगातार चलती रहती हैं और वर्तमान में क्योंकि अभी कुछ राज्यों के चुनाव सिर पर है, जिसमें राजस्थान का चुनाव भी दिसंबर माह में होने वाला है, तो उस नाते से हमारी पार्टी की जो केंद्रीय विधायक प्रवास योजना, उसके अंतर्गत लगभग 650 विधायक पूरे भारतवर्ष से वो अलग अलग राज्यों में उनका प्रवास है। और ये 8 दिवसीय प्रवास, उसमें हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई विधायक किसी न किसी राज्य से वो प्रवास पर है। और इस प्रवास के दौरान सभी जितनी भी संगठनात्मक गतिविधियाँ होती हैं उन सब के उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना और सभी मंडलों का प्रवास और जो भी एक पार्टी की योजनाएं होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रवास कार्यक्रम इस प्रकार से होते हैं। तो उस नाते से जो रायसिंह नगर विधानसभा, इसमें जो 8 दिवसीय प्रवास है, मैं उसके अंतर्गत यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है। और इस दौरान मैंने
सभी मंडलों में प्रवास करके सभी जगह मंडलों में जितनी भी संगठन की हमारी बैठकें हैं वो सभी बैठकें की हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और देहात में भी जो है कई गाँवों में मेरा जाना हुआ और सभी इस प्रकार के क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो सभी जो संगठन की गतिविधियां हैं वो उसमें और गति आए तो उस नाते से सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर उनके जो भी कार्य हैं वो सब देखना और उसको आगे बढ़ाना, तो ये मुख्य रूप से इस प्रवास का एक हिस्सा होता है। और उसके अलावा जो भी क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां हैं वो सभी जब चर्चा में सभी बातें आती हैं तो वो भी सब बातें ध्यान में आती हैं। तो राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उससे यहाँ का आमजन जो है वो बहुत दुखी है और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की थी, जो वायदे किए थे, उनमें से अधिकतर वायदे वो पूरे नहीं कर पाए और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से चाहे पेपर लीक की बात है, चाहे यहाँ पर कानून व्यवस्था के खराब होने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, ऐसी सभी बातें वो कहीं ना कहीं आम जन के अंदर इस बात का आक्रोश है कि कांग्रेस पार्टी उस प्रकार से एक अच्छा शासन देने में नाकाम रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कि आज केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष को जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर आज एक सम्मान हमारे देश का बढ़ा है और एक मजबूती हमारे देश में आई है, प्रगति के मार्ग पर आज हमारा देश आगे बढ़ा है और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस है और व्यवस्थाओं को मजबूत करना ये एक प्राथमिकता है ताकि समाज के हर वर्ग को हर योजना का लाभ मिले, हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, जो भी आधारभूत जितनी भी ज़रूरतें होती हैं हर नागरिक की वो पूरी हो सके। तो उस नाते से व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं चाहे वो अंत्योदय के नाते समाज के पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को उसके पैरों पर खड़े करने की बात है, चाहे किसी भी वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो कोई भी वर्ग हमारे समाज का है, उन सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाना और उनको धरातल पर उतारना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होती है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की एक स्वीकार्यता है, हमारे नेतृत्व की स्वीकार्यता है। हाल ही में जो G20 समिट उसकी अध्यक्षता भारत देश ने की है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। इसी प्रकार से यूक्रेन और रशिया का युद्ध, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें युद्ध विराम करके और हमारे देश के हज़ारों बच्चे और नागरिक जो वहाँ पर चाहे पढ़ने के नाते थे, चाहे वो व्यवसाय के नाते थे, उनको सुरक्षित वहाँ से निकाल कर वापस अपने देश में लाना, चाहे सैनिकों के सम्मान की बात है या इस प्रकार से जितनी भी आज तक की जो देश को मजबूत करने के नाते जो भी चाहे धारा 370 हटाने की बात है या चंद्रयान जो कि एक सफल उसकी लैंडिंग होने के बाद आज हमारा देश जो है वो दुनिया में चौथे नंबर का देश वो बना है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर देश की मजबूती भी बढ़ी है और निरंतर जो हमारे देश का एक सम्मान, जो हमारी प्राचीन संस्कृति, उसकी स्वीकार्यता भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। चाहे मैं योग दिवस की बात करूं, आज सैकड़ों ऐसे देश हैं जो कि योग दिवस भी मनाते हैं, कितने ऐसे देश हैं जो गीता जयंती मनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्राचीन समय में जो हमारी एक संस्कृति पूरे देश को, जो पूरी दुनिया को जो एक रास्ता दिखाया करती थी, आज दोबारा उस रास्ते पर हमारा देश आगे बढ़ा है और ये कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन संस्कृति को जो पूरी दुनिया अडॉप्ट करने का काम कर रही है, ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। राजस्थान का चुनाव अगले कुछ महीनों के बाद होने वाला है। निश्चित रूप से यहाँ पर इस चुनाव के अंदर हमारे प्रदेश की जागरूक जनता जो है यहाँ पर बदलाव लाने का काम करेगी। यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर दोबारा से एक सुशासन की स्थापना राजस्थान के अंदर हो। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक धूम है। राजस्थान यानी जब भी कोई भारत देश के प्राचीन इतिहास की बात करता है, जब भी हमारे देश के गौरव की कोई बात करता है, तो सबसे पहला अगर कोई नाम आता है वो राजस्थान का आता है। तो ऐसा राजस्थान राज्य जहाँ पर एक समय पर जो मशहूर था इस बात के लिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है,
यहाँ के लोग जो कि एक शराफत से रहने वाले मेहनतकश लोग हैं, उस प्रकार से एक राज्य ऐसा पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर कभी किसी प्रकार का इशू नहीं आया, मगर पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी की पिछली ये सरकार बनी है, यहाँ की कानून व्यवस्था भी बिगड़ी है। और ख़ास तौर पर एक जो मातृशक्ति जो कि हमारे आबादी का 50% जो हमारी एक ताकत है, हमारे समाज की ताकत है, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, उस मातृशक्ति को लेकर भी अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर अपराध होता है, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान जैसे राज्य के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक काला धब्बा है। इन सभी चीज़ों को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आने के बाद इन सभी चीज़ों को ठीक करने का काम करेगी। एक एक कार्यकर्ता से आप मिले हैं, ग्राउंड पे रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा रहा। और ये प्रवास जो 8 दिवसीय प्रवास है, इसमें क्योंकि हमारे 7 संगठनात्मक दृष्टि से हम देखें तो 7 मंडलों में हमारे जो रायसिंह नगर विधानसभा है वो विभाजित है, तो सभी मंडलों के अंदर मेरा जाना हुआ। वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से भी काफ़ी कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना हुआ, चाहे वो मंडल की बैठकों के अंदर, चाहे वो शक्ति केंद्रों में जाना मेरा हुआ, वहाँ पर भी मेरा देहात के अंदर भी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। तो उस नाते से ये बहुत अच्छा मेरा प्रवास रहा है। और लोगों के अंदर एक उत्साह मैंने जो देखा है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखा है, और आने वाले समय में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने की जो एक मंशा आम जन के अंदर भी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक अच्छा एक खुशी का एक विषय है। सर एक अभी कुछ दिन पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ गुटबाजी सी दिखी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से बंधा हुआ संगठन है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी परिवार के अंदर कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, मगर इस प्रकार की कोई बात नहीं होती। ये तो एक उत्साह होता है। और दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एक 10 जो हमारे संस्थापक जो थे, उनसे जो एक विचार को लेकर एक संगठन चला, आज 15 करोड़ सदस्यों का ये संगठन है। तो मैं समझता हूँ कि एक उत्साह होना, पार्टी के प्रति एक अच्छा भाव होना, और उसके अंदर भी हर कार्यकर्ता जो पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, संगठन को मजबूत करने का काम करता है, तो जब कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करता है, उस मेहनत में वो कार्यकर्ता भी आगे आता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो काम करने वाले हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करता है। और अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे देश के 2 बड़े पद, चाहे वो राष्ट्रपति का पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद है, दोनों ही पद एक ऐसे पद हैं जहां पर एक सामान्य परिवार से उठकर गए हुए ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग जो कि आज द्रौपदी मुर्मू जी की अगर मैं बात करूं, आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारी बहुत ही सम्मानित है, और वो हमारे देश के बहुत ही गरीब राज्य से, आदिवासी राज्य से उठकर आज वो देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारा देश जो कि एक गांव में जो अधिकतर जो हमारा देश जो है वो गांव में बसता है, तो ये प्रत्येक ग्रामीण के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए एक सम्मान की बात है। इसी प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो संगठन में आगे बढ़े और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है, और हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, वो भी एक विचारधारा के नाते सबसे पहले राष्ट्र और उसके बाद संगठन या समाज और आखिर में कार्यकर्ता खुद को रखता है। इसी भाव के साथ एक परिवार मानकर पूरा संगठन आगे बढ़ता है। सर सीएम के चेहरे के लिए लोग अलग अलग क्यास लगा रहे हैं, तो सीएम के चेहरे के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए समय समय पर ये विषय आते हैं, ये हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसके ऊपर फैसला करता है।